जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी के, जहां पर राज करते हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वारका नगरी गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारका भारत का एक प्राचीन नगर है। इसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करवाया है। यह 4 धामों में से एक और सप्तपुरी में से एक है, लेकिन द्वारका का इतिहास इससे भी बहुत पुराना है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी राजधानी बनाई। कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। युद्ध से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक नई राजधानी की स्थापना करी। कहते हैं कि समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने सोने की नगरी बनाई। इसमें कई सारे बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी दीवारों में कई सारे द्वार रखे। इसीलिए इस नगरी को द्वारका के नाम से पहचाना जाता है, द्वारों की नगरी द्वारका। लेकिन वह द्वारका समुद्र में समा गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप था कि तुमने जैसे हमारे पुत्रों को महाभारत के युद्ध में मरवाया है, उस प्रकार तुम्हारी द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगी। तो उसके कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया है। यह मंदिर भी तकरीबन 5000 साल पुराना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको द्वारका के फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि द्वारका कैसे पहुँचे, कहाँ पर रुके, खाना और द्वारका में कहाँ कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो आप हमारा वीडियो पूरा वॉच करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्वारका कैसे पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग द्वारा यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो द्वारका तक ट्रेन आती है। अगर आपके शहर से द्वारका के लिए ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद या फिर राजकोट तक बाय ट्रेन आ सकते हैं और वहाँ से आपको द्वारका के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप रोड मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो राजकोट, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि शहरों से गवर्नमेंट बसेस चलती है। अन्यथा आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके भी द्वारका आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, वो है पोरबंदर और जामनगर, जहाँ से आप टैक्सी या फिर बस के सहारे द्वारका पहुँच जाएंगे। द्वारका पहुँचने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। लेकिन इससे पहले गोमती नदी में स्नान करना शुभ माना गया है, क्योंकि गंगा के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्नान गोमती का माना गया है। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य 2 द्वार है, एक है स्वर्ग द्वार और दूसरा है मोक्ष द्वार। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वस्तुएं वर्जिन नहीं है, तो आप अपनी चीज़ वस्तुओं को यहाँ पर बने लॉकर में जमा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कई सारे प्रसाद की दुकानें हैं, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। अगर बात की जाए दर्शन की टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं और 12 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है और फिर से वापस 5 बजे से 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसका टाइम है सुबह 6 बजे मंगला आरती और शाम 7:30 बजे संध्या आरती होती है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। इस मंदिर के परिसर में और भी कई सारे मंदिर हैं, तो आप इन सभी मंदिरों में दर्शन करके गोमती घाट होते हुए सुदामा ब्रिज क्रॉस करके विजिट कर सकते हैं पंचनंदा तीर्थ। लेकिन इससे पहले आपको सुदामा ब्रिज पर 10 रुपये की टिकट कटवानी पड़ती है। पंचनंदा तीर्थ पर पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुएँ हैं और भी यहाँ पर कई सारे मंदिर है। तो आप इन सभी जगहों पर दर्शन करके अपने बजट में द्वारकाधीश मंदिर के आसपास अपने लिए एक खूबसूरत रूम बुक कर सकते हैं। द्वारका में घूमने के लिए पर्याप्त 2 दिन का समय लगता है। तो पहला दिन आपका यहाँ पर ही निकल जाएगा और दूसरे दिन द्वारका के बाकी बसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने जा सकते हैं। और शाम 5 बजे के बाद आप जा सकते हैं भटकेश्वर महादेव। वहाँ पर सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। अब बात कर लेते हैं द्वारका में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर रुकने के लिए द्वारकाधीश मंदिर के पास कई सारी होटल्स, गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर आप अपने बजट में रुक सकते हैं। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो 300 से लेकर 500 रुपये में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। अगर आप गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो 500 से लेकर 700 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो 700 से लेकर 1000 में यहाँ पर आराम से रूम मिल जाता है। यहाँ पर खाने के 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप मंदिर के पास ट्रस्ट द्वारा 20 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं, अन्यथा आप बाहर होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। द्वारका में घूमने के लिए पर्याप्त 2 दिन का समय लगता है।
पहले दिन आप द्वारकाधीश मंदिर और मंदिर के आसपास के धार्मिक स्थल और भी कई सारे घूमने लायक स्थल है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आप द्वारका के सभी जगह दर्शन के लिए बस या फिर ऑटो के सहारे घूम सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ऑटो के सहारे ही सभी जगह पे विजिट कीजिए, क्योंकि अगर आप बस के सहारे सभी जगह घूमने जाओगे तो आपको दर्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आप ऑटो के सहारे ही द्वारका दर्शन कीजिए। ऑटो वाले आपके पास से तकरीबन 700 से 800 रुपये लेंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रुक्मणी मंदिर। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर इतना दूर है क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को श्राप दिया था कि तुम दोनों 11 साल के लिए एक दूसरे से अलग रहोगे, इसीलिए रुक्मणी जी का मंदिर इतना दूर है। जब यह श्राप खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को द्वारका में वापस ले आए थे। रुक्मणी मंदिर पे आपको पानी का दान देना शुभ माना जाता है, तो जब भी आप रुक्मणी मंदिर दर्शन के लिए जाओ तो यहाँ पर पानी का दान जरूर कीजिएगा। रुक्मणी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नागेश्वर महादेव का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो द्वारकाधीश मंदिर से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर मंदिर में आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं, तो जब भी आप यहाँ पर दर्शन के लिए जाओ तो यहाँ पर जल अभिषेक करना ना भूलें। नागेश्वर मंदिर के नज़दीक में ही स्थित है गोपी तालाब। यह वही तालाब है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों ने आखिरी रासलीला रचाई थी। उसके बाद गोपियों ने इसी तालाब में अपना देह त्याग कर दिया था, इसीलिए इस तालाब से आज भी चंदन निकलता है, जिसे हम गोपी चंदन के नाम से पहचानते हैं। ये चंदन यहाँ के बाज़ारों में आपको दिख जाएगा, जो आप खरीदी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र तालाब है, तो आप यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। गोपी तालाब पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद अब हम जाएंगे बेट द्वारका, जिसे बेट द्वारका नाम से भी पहचाना जाता है। बेट द्वारका इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पहली बार मिले थे, यानी कि यहाँ पर बैठे थे, इसीलिए इस जगह को बेट द्वारका के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे अपने पटरानियों के साथ और राज करते थे द्वारका में। तो अगर बेट द्वारका पहुँचना चाहते हैं तो आपको फेरी बेट का सहारा लेना होगा, क्योंकि बेट द्वारका समुद्र के अंदर तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर है। तो आप यहाँ पर फेरी बोट द्वारा ही पहुँच सकते हैं। फेरी बेट की टिकट प्राइस है वो है 20 रुपये पर पर्सन आने के और 20 रुपये जाने के, तो 40 रुपये में आप बेट द्वारका पहुँच जाएंगे। बेट द्वारका में आपको भगवान श्री कृष्ण मंदिर और उनके पटरानियों के मंदिर के दर्शन करने को मिल जाएंगे। इसके बगल में ही स्थित है गोल्डन टेम्पल, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में जितनी भी रासलीला रचाई है वो सब इसको दर्शाया गया है। तब गोल्डन टेम्पल विजिट करके आप विजिट कर सकते हैं। वो है हनुमान डांडी, जहाँ पर मकर ध्वज का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर बेट द्वारका में सभी मंदिरों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वस्तुएं ले जाना परमिशन नहीं है, तो आप कैमरा या फिर अन्य कोई भी सामग्री अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉकर है, उसमें आप जमा करके दर्शन करने जा सकते हैं। अगर बात करें द्वारका में घूमने की खर्चे की, तो यहाँ पर आप 2000 से 3000 में आराम से घूम सकोगे। इसमें हमने बस की या फिर ट्रेन की कोई टिकट ऐड नहीं की है, यहाँ पर घूमने का ही खर्चा हमने आपको बताया है। तो इतने पैसे में आप द्वारका में आराम से घूम सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।